राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आज है ग्रहण, और ग्रहण जो है वो प्रारंभ हो चुका है। तो ग्रहण काल में आपको क्या करना है? सबसे पावरफुल चीज़ होती है ग्रहण काल में आपको मंत्रों का जाप करना है। आपके घर पे कोई भी खुली जगह है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि खिड़की है, यहाँ से धूप या चंद्रमा की रोशनी आ सकती है तो उसको कवर कर लीजिए। दरवाजे हैं, यहाँ से धूप या चंद्रमा की रोशनी आ सकती है तो उसको कवर कर लीजिए। मंदिर के पट तो आपने सूतक काल में ही बंद कर दिए होंगे। ग्रहण काल में आपको सोना नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ग्रहण काल में सोने की बिल्कुल ही मनाही होती है। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। अगर आप बीमार हो या छोटे बच्चे हो तो उन पर ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन ग्रहण काल में आपको सोना नहीं चाहिए। जो महिलाएं सिलाई करती हैं, बेसिकली ग्रहण काल में उनको सिलाई नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके यूट्यूब पे आप भगवान के मंत्रों का जाप चला लीजिए। भगवान के मंत्रों का जाप चलता रहे और ग्रहण काल आपका आराम से निकलता रहे। ग्रहण काल में टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। ग्रहण काल में जो भी कोई मूत्र विसर्जन करने जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जो उसका जन्म है वो सूकर का जन्म मिलता है, और जो मल विसर्जन करने जाता है अर्थात जो पोटी जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि उनके घर में दरिद्रता का वास होता है। ग्रहण काल में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। ग्रहण काल के बाद झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार से कोई भी चक्कू छुरी से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण काल में आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए अगर आप बीमार नहीं हो तो ग्रहण काल में आपको कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। 2-2.5 घंटे का, 3-3.5 घंटे का ग्रहण है। उसके बाद आप इजीली अपने घर को क्लीन करके फिर खा सकते हो। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना है, लेकिन अभी ग्रहण काल चल रहा है। अभी मैं ग्रहण काल के समय आपको बता रही हूँ। ग्रहण काल में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल काटने नहीं चाहिए, नाखून काटने नहीं चाहिए। ग्रहण काल में आपको बाल की चुटिया करके नहीं रखनी, ठीक है ना। बालों को गूंथ के नहीं रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि बालों को खोल लीजिए, बालों को खोलिए मत, लेकिन बालों को गूंथ कर नहीं रखना चाहिए ग्रहण काल में। ग्रहण काल में घर के बाहर कोई भी चीज़ आपकी नहीं पड़ी होनी चाहिए। में घर के बाहर कोई भी चीज़ आपकी पड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके बालकनी पर या फिर छत पर बच्चों के खिलौने वगैरह हो गए, आपके कपड़े वगैरह हो गए, तो वो चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार से आपको छत पर या फिर पब्लिक एरिया पे नहीं रहना चाहिए। ग्रहण काल में घर के अंदर अगर आप जितना रहेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। होली का पावन अवसर चल रहा है ग्रहण काल में। किसी के भी घर का, आपको पता है ग्रहण काल के दौरान अगर आप किसी के घर का भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो आपके 12 वर्षों का जो पुण्य होता है वो खत्म हो जाता है। शास्त्रों में साफ साफ वर्णन आया है कि ग्रहण काल में किसी के भी घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब ग्रहण काल में दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। आप कहोगे दीदी अभी तो आपने बोला कि ग्रहण काल में घर से नहीं निकलना है, कमरे की छत के नीचे रहना है, और अब आप कह रहे हो कि ग्रहण काल में दान का बड़ा विशेष महत्व है। तो ये कैसे संभव है? देखो, अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो ओबियसली बात है आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करोगे, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, आपके चावल हो गए, चीनी हो गई, ये सफ़ेद रंग की चीज़ों का आपको दान करना है। तो आप संकल्प ले लीजिए, या फिर आपके घर पे अगर 3 किलो आटा रखा है तो 1 किलो आटा निकाल के आप रख लीजिए कि ग्रहण के बाद मैं इसका दान करूंगी, या फिर मैं इसका दान कर रही हूँ। अगर चावल है तो आधा किलो चावल निकाल के रख लीजिए कि मैं इसका दान कर रही हूँ। अगर कुछ भी नहीं है तो आप पैसे निकाल के रख लीजिए कि भाई ये 20 रुपये हैं और ग्रहण काल में, ग्रहण के बाद इस 20 रुपये का गाय को चारा दान करूंगी या फिर गरीबों को भोजन दान करूंगी। तो आपको ग्रहण काल में ही दान का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको पता है चंद्र ग्रहण का समय था। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा थी, भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे। ग्रहण काल के बाद गंगा स्नान, या फिर ग्रहण काल में गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में कथा सीख रही थी ना, तो मेरे गुरुजी मुझे ग्रहण काल में, मुझे और सारे विद्यार्थियों को ग्रहण काल में यमुना जी के तट पे ले जाते थे। यमुना की पानी में खड़ा करके और हमसे मंत्र जाप करवाते थे। ग्रहण काल में आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो
तो वो शुद्धि को प्राप्त हो जाता है। याद रखिए, उस मंत्र में अगर ओम आ रहा है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, तो आप ओम हटा दीजिए, बाकी आप जाप कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके कोई गुरु का मंत्र है तो आप डेफिनेटली उस गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हो। ग्रहण काल में कोई भी प्रत्यक्ष पूजा नहीं करनी, जैसे कि अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीपक इत्यादि नहीं जलाना, कोई भगवान को भोग वोग समर्पित नहीं करना, ये सारी चीज़ें ग्रहण काल में नहीं करनी। अब किसी किसी के घर पे ना शाम के समय झाड़ू लगती है, तो उस समय पे ग्रहण चल रहा होगा, 6:45 तक ग्रहण है और उसके 10 मिनट बाद तक भी आपको ऐसे ही रहना है। 7 बजे आप अपने यहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ पे खड़े होइएगा। उसके बाद पहले पूरे घर में पानी में नींबू डाल के पोछा लगाइएगा, उसके बाद पानी में नींबू डाल के स्नान करके फिर कुछ कार्य आप इत्यादि प्रारंभ कीजिएगा। याद रखो, ग्रहण काल में जितना ज़्यादा हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करो। गर्भवती महिलाएं बिल्कुल विशेष तौर पर अपने आसपास नींबू काट के रख लें, किसी से कटवा लें, मतलब आसपास नींबू रख लें, अपने पेट पे गेरू लगाती रहें, उसको सूखना न दें, और हनुमान चालीसा या कोई भी मंत्र जोर से ध्वनि में आपको चला के रखना है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी आप पर हावी ना हो। चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं, सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार से कोई भी कपड़े नहीं धोए जाते हैं। ग्रहण काल में बाल नहीं धोए जाते हैं, क्योंकि कपड़ों को निचोड़ने की, बालों को निचोड़ना बिल्कुल भी मना होता है। ग्रहण काल में संभोग क्रिया में कंसीव हुई संतान, अगर संभोग क्रिया हो रही है और उस टाइम पे जो संतान कंसीव हो जाती है वो साक्षात राक्षस होती है, ठीक है ना। तो ग्रहण काल में इन बातों का ध्यान रखिए। आज की रात, ग्रहण काल की जो रात होती है ना, वो बड़ी नेगेटिविटी से भरपूर होती है। तो ग्रहण काल के बाद की मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि ग्रहण काल के बाद आपको क्या क्या करना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? कुंडली के अनुसार आपको कौन से क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो क्या करना चाहिए, सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध हैं। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।